Welcome to you all to your favorite channel Study Pathways Hub. दिस इज सुशील कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे एलिमिनेट करेंगे। इसके लिए हम 10 बातें डिस्कस करेंगे और वो सारी बातें ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं ऐसा कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद 3-4 दिन आप ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करो और फिर आप पुराने फेज में आ जाओ। ये टोटली ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। अगर इसको आप अप्लाई करते हो तो मैजिकल चेंज तुरंत अपने लाइफ में आप देखने वाले हो। बहुत सारे बच्चों के बीच में ये समस्याएं रही हैं जिनको जानने के बाद मैंने ये तरीका निकाला है एंड दैट इज़ रियली गोइंग टू वर्क। इसके लिए आपको केवल पहला टॉपिक नहीं देखना है, आपको पूरे वीडियो को कम्प्लीटली लास्ट तक देखना है एंड सी द मैजिक दैट इज़ गोइंग टू हैपन टू यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे रिमूव करना है, कैसे हटाना है। इसके लिए सबसे पहला टॉपिक स्टॉप थिंकिंग परफेक्शन। परफेक्शन के बारे में हर कोई सोचता है। आप कहीं ना कहीं जब भी यूट्यूब वीडियो पे आपने देखा कि कोई टॉपर है वो बताता है कि मैं डेली 150 क्वेश्चन करता हूँ हर सब्जेक्ट के। मैं अपने बुक का रिवीजन 40 टाइम्स कर लिया था। अब वो सारी चीज़ें जब आप अपने से मैच करते हो तो आप पाते हो कि यार मैं तो बहुत दूर हूँ, मेरे से तो नहीं होने वाला। पहले तो आपके बिलीफ सिस्टम को ही धक्का लग जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि परफेक्शन यानी कहीं ना कहीं आप जब भी तैयारी करने बैठते हो तो आप सोचते हो कि यार जब प्रॉपर टाइम मिलेगा ना, अभी देखो जाना है मुझे यहाँ पे, प्रॉपर टाइम मिलेगा ना तब मैं पढ़ने बैठूँगा। और मैं आपको बताऊँ वो प्रॉपर टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा क्योंकि वेट करते रह जाओगे। तो कहीं ना कहीं ये प्रोक्रास्टिनेशन आप करते हो उसमें क्या कारण होता है, आप परफेक्शन ढूंढते हो कि मुझे पूरा भरपूर टाइम मिले, भरपूर माहौल मिले तब पढ़ाई करूँगा, मेरे को वो दोस्त हेल्प करेगा तब मैं पढ़ाई करूँगा, या ऐसे बहुत सारी चीज़ों की वजह से आप परफेक्शन ढूंढने के चक्कर में पढ़ाई शुरू ही नहीं कर पाते। या किसी सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू किया तो आप पहली बार में सोचते हो कि मुझे परफेक्टली हर चीज़ समझ में आ जाए, तो इस चक्कर में आप डेप्थ में जाने लगते हो और जब चीज़ें समझ में आनी बंद हो जाती हैं तो आप फिर से डिमोटिवेट हो जाते हो और उस चीज़ को अवॉइड करने लगते हो, फिर प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हो। तो परफेक्शन कैसे आता है इसको समझना पड़ेगा। परफेक्शन आने का तरीका है कि किसी भी काम को आप बार बार करते हो तो परफेक्शन आता है, एक बार में नहीं। तो इस बात को समझिए, एक जादूगर इतने अच्छे से जादू करता है जिसको देखने के बाद आपको लगता होगा यार ये जो जादू है ना ये पता नहीं कैसे कर ले रहा है। उसके लिए वो जादूगर लाखों बार प्रैक्टिस करता है तब कर पाता है, और आपको लगता है कि ये तो पता नहीं कैसे कर ले रहा है। तो प्रैक्टिस मैटर करता है। किसी भी काम को आपको हजारों बार भी अगर प्रैक्टिस करना है या किसी एनसीईआरटी बुक को 35 बार पढ़ना है तो पहली बार पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए वेट नहीं करना है। और वो किसी भी तरह से पढ़ो क्योंकि बार बार पढ़ने से ही परफेक्शन आती है, पहली बार से नहीं। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग यू कैन डू, इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम यू कैन डू इट इन द वर्स्ट वे, यू मे डू इट इन द वर्स्ट वे। किसी काम को पहली बार कर रहे हो तो हो सकता है कि वो काम आप खराब से खराब तरीके से करो, लेकिन जब बार बार कर रहे हो तो उसमें आता है परफेक्शन। परफेक्शन का मतलब यही होता है। सेकेंड सॉरी, सेट अ मिनिमम डिस्ट्रैक्शन एनवायरनमेंट एट योर स्टडी प्लेस। स्टडी प्लेस पे जब आप मिनिमम डिस्ट्रैक्शन रखते हो, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन, उसको अपने से दूर रखिए। बहुत सारी चीज़ें, आपका डेस्क पे आप कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हो लेकिन खाने की भी थाली रखी हुई है, आपके डेस्क पे दूसरी चीज़ें भी रखी हुई है, दूसरी अनवांटेड चीज़ें, कपड़े रखे हुए हैं, उसी में पढ़ाई कर रहे हो। जस्ट डिक्लटर एवरीथिंग, सबको क्लियर करिए और अपने सब्जेक्ट की कॉपीज़ को अच्छे से रखिए। बेहतर है कि वॉलपेपर एक लगाइए जो कि आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करे। तो आप जितना डिस्ट्रैक्शन को मिनिमम करोगे उतना पढ़ाई अच्छे से होगा। इसके लिए आप जहाँ पे पढ़ते हो कोशिश करो कि लोग उसे डिस्टर्ब ना कर सकें। इसके लिए आप अपने दरवाजे पे डू नॉट डिस्टर्ब का टैग लगा सकते हो। दूसरी चीज़ें, आप लोगों से बोल भी सकते हो कि मेरे पढ़ाई के दौरान डिस्टर्बेंस नहीं, उसके अलावा आप जो कहेंगे हम जाके अपना काम करेंगे। ये चीज़ें होनी चाहिए। विथ योर सब्जेक्ट्स, सबसे बड़ी बात, जैसे आप कहीं ना कहीं एनसीईआरटी फिजिक्स के लिए या मैथ्स के लिए या कहीं ना कहीं बायो के लिए या कोई भी अच्छी बुक आप खरीद के लाते हो, तो उस बुक को पढ़ने का तरीका क्या है कि आप कहीं ना कहीं शुरुआत करते ही ऐसा नहीं कि महीने में उस बुक को ख़त्म कर देना है, इस बात को तय करो। वो बात की बात है, पहले बुक से आपको सेकेंड करना चाहिए। जैसे दोस्ती प्रगाढ़ कब होती है, एक दोस्त आपको बहुत अच्छे से जानने लगता है। ये कैसे होता है, पहली बार आपसे हेलो कह रहे थे, फिर हाथ मिलाते हो,
फिर तीसरी बार मिलते हो तो कुछ बातें शुरू करते हो, चौथी बार मिलते हो तो कुछ और बातें शुरू करते हो, पांचवी बार मिलते हो तो ज़्यादा बातें करते हो और फिर अच्छे मित्र बन जाते हो। होता है कि नहीं? बुक्स के साथ ऐसा ही होता है। एक बुक होती है जिसको एक ऑथर अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत उसमें डालता है, ज़िंदगी भर के एक्सपीरियंस को उसमें, निचोड़ को उसमें क्या करता है, डालता है। अगर आप उस बुक को समझने लगोगे तो आपके कंसेप्ट ऑब्वियसली बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो बेहतर ये है सेकेंड विथ योर बुक्स, अपने बुक्स से भी सेकेंड करें। शुरू में थोड़ा थोड़ा पढ़ें, जितना एब्जॉर्ब हो, फोर्स ना करें कि सारे कंसेप्ट को उठा के अब अभी डाल देना है। एंड जब उसके साथ मैचअप होने लगेगा ना, तो आप दिन भर पढ़ोगे ना तो भी मन नहीं भरेगा। ऐसा भी होता है, इट हैपेंस। जैसे दोस्ती में होता है वैसे बुक की भी दोस्ती सेम होती है। बुक्स आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड दे आर रियल फ्रेंड्स। पहले सेकेंड करो एंड फील करो इसे, इट हैपेंस एंड दिस इज द मैजिक दैट यू कैन फील बाय डूइंग दिस। स्टार्ट विथ बेबी स्टेप्स। कभी भी किसी काम को शुरू करते हैं तो आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करो। जैसे कि आप मैथ्स का सवाल सॉल्व कर रहे हो, आप देखते हो कि 15-20 क्वेश्चन लगातार हो गए, उसके बाद से क्वेश्चन होने बंद हो गए, आप बुरा फील करने लगते हो, पर्सनल लेने लगते हो। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो सारे क्वेश्चन होंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपकी तैयारी पहले से ही है, क्वेश्चन होने में समस्या होगी। तो जब भी आप क्वेश्चन को ट्राई करते हो और आपसे नहीं होता है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि बिगनिंग जब आप कर रहे हो तो सवाल, प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तभी वहीं पे आपको सीखना है, लोगों से पूछना है, अपने मेंटोर से पूछना है, अपने टीचर को सुनना है और फिर उसे सीखना है कि ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करना है। वहाँ पे लर्निंग आती है। जहाँ तक आप चीज़ों को कर लेते हो वहाँ लर्निंग कहाँ है? अभी यू आर एबल टू डू द थिंग्स, तो वहाँ लर्निंग नहीं हुई। जब आप उन चीज़ों को सीखते हो और फिर ट्राई करते हैं एंड देन यू आर एबल टू डू, तो वहाँ पर लर्निंग होती है। तो लर्निंग का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। एंड आप जानते हो एक बच्चा जब शुरू में चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है। तो उस पॉइंट को भी अपने लाइफ में लाइए कि अगर कोई नया टॉपिक सीख रहे हैं तो गिरने का चांस है। हम तो वो चांस ही सोचना बंद कर देते हैं। कई बार गिरने का चांस है, जितनी बड़ी चीज़ उतने बार गिरने का चांस, लेकिन बार बार उठने की आदत रखोगे तभी एक बच्चे की तरह चलना भी सीख पाओगे। और जो एक बच्चा जिस तरीके से चलना सीखता है, अगर वो पैशन आप में बना रहे तो यार कोई भी पढ़ाई, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी कंपटीशन आसान हो जाएगा, बताते हैं। ये रियल बात है। नेक्स्ट, डू नॉट वेस्ट टाइम इन रिग्रेट, टेक एक्शन। मैक्सिमम लोगों के साथ होता है कि वो कहीं ना कहीं पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद से अच्छे रैंक नहीं आते, कड़ी मेहनत के बाद से नहीं आते, तो वो कहीं ना कहीं पछतावा करने लगते हैं। या कुछ लोग गलतियां भी करते हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता, तो रिग्रेट करते हैं महीने भर। अब आप बताओ, अगर आप किसी वजह से किसी नाली में गिर गए तो आप कहीं ना कहीं बेकार हो गए क्या? अब आप उस नाली में पड़े रहोगे क्या? लेटे लेटे रिग्रेट करते रहोगे क्या? नहीं भाई, फटाक से नाली से बाहर निकलो, अपने आप को धुलो, साफ हो जाओ, इस पे फोकस करिए। यानी कभी भी गिरने के बाद से, यानी कभी भी आपके साथ बुरी घटना होती है, आप कहीं ना कहीं मार्क्स अच्छे नहीं पाते, आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो तुरंत आपको नए एक्शन के लिए तैयार होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बात अब ख़त्म हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ करना है तो आप उस पर चिंतन कर सकते हैं, यानी जस्ट राइट द पॉइंट कि क्या क्या कमियाँ थी और उस पर फटाक से एक्शन लो। सो बी रेडी फॉर द एक्शन एंड टेक एक्शन। रिग्रेट में समय बर्बाद न करें, इसमें बहुत सारा समय लोग बर्बाद करते हैं। डू नॉट टॉक मच अबाउट वॉट यू हैव नॉट डन, वेयर यू हैव फेल्ड, जस्ट राइट द पॉइंट्स वाई यू हैव फेल्ड एंड जस्ट सॉल्व द थिंग्स। जो जो कमियां हैं उसको सॉल्व करिए। फिनिश वन टास्क एट ए टाइम, ये सबसे स्पेशल चीज़ है। हम तो मल्टीटास्किंग हो गए, हम पढ़ाई कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, हम कोई नोट्स बना रहे हैं, सर्च भी कर रहे हैं, नए नए टॉपिक उठा के डालना है। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर एक टाइम में अगर आप एक काम करते हो तो आपके ब्रेन को बार बार कई टास्क में स्विच नहीं करना पड़ता है। इससे आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होती है, आपकी एनर्जी बनी रहती है। एनर्जी बनी रहेगी तो कॉन्सेंट्रेशन बना रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन बना रहेगा तो आप सबसे ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब करोगे, ज़्यादा चीज़ें सीख पाओगे कम समय में। क्योंकि पढ़ाई में सबसे बड़ा ज़रिया होता है सीखने का आपका कंसंट्रेशन, आपका एनर्जी। अगर वो बना रहेगा तो ही पॉसिबल है कि आप ज़्यादा चीज़ें कम समय में सीख पाओगे। तो एक काम अगर एक टाइम पे करोगे तो आपका रिजल्ट कई गुना बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि हम मल्टीटास्किंग हो गए हैं, दैट इज़
बैड थिंग, इससे एनर्जी ड्रेन होती है। जस्ट स्टार्ट डूइंग वन टास्क एट वन टाइम। एक सब्जेक्ट एक समय पढ़िए, 5 सब्जेक्ट की कॉपी मत मिलाया करिए एक समय। ऑल 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एवरी डे। आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, खूब खेलते हैं, कूदते हैं, घूमते हैं और नंबर भी अच्छा पाते हैं। आप कहते हो कि यह कैसे कर लेता है? आपको मैं बता रहा हूँ, देखो, जो 3 सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं उसको मिनिमम 2 आवर्स डेली आपको पढ़ना चाहिए, चाहे जो भी आ जाए, चाहे तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी हो जाए। उसके बाद आप कुछ भी करते हो, कोई भी काम करते हो, टीवी देखते हो, घूमते हो, दौड़ते हो, भागते हो, पार्टी करते हो, कुछ भी करते हो, डजेंट मैटर, रिजल्ट ज़बरदस्त आएगा ही। देखो, मैं आपको बताता हूँ 24 घंटे पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, उसको डेली इक्वल टाइम देना टफ भी है, लेकिन इफ़ यू डू इट, अगर इसको हैबिट बनाते हो तो आप लाइफ में ज़रूर मैजिक करोगे, एंड दैट इज़ गोइंग टू हैपन। सभी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं कि हम 24 घंटे कैसे पढ़ें, 15 घंटे दिन में कैसे पढ़ें। हम कहते हैं आप जो भी पढ़ते हो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 थिंग्स है, 3 सब्जेक्ट्स हैं, उसको डेली इक्वल टाइम अगर देने में सक्षम हो, कंसिस्टेंट हो उसमें, तो आपका रिजल्ट ज़बरदस्त होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता। डू इट एंड फील द मैजिक, इट हैपन्स, और ये बहुत जल्दी फील होने लगेगा। 10 डेज अगर आप कंसिस्टेंट हो जाओ किसी 3 सब्जेक्ट को लेके, आपको मैजिक फील होगा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। एंड स्टार्ट इट फ्रॉम बिगनिंग। चीज़ों को समझ समझ के करना शुरू करिए, ये नहीं कि बस हम कंप्लीट किए जा रहे हैं बस। नेक्स्ट, डू इम्पॉर्टेंट टास्क एट द सेम टाइम एवरी डे। देखिए, जो 3 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात हमने करा, वो 3 सब्जेक्ट मान के चलो कि नीट की तैयारी कर रहे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसका पढ़ने का जो टाइम है, जैसे कि मान के चलो फिजिक्स सुबह का आप 5 बजे पढ़ते हो, केमिस्ट्री मान के चलो आप शाम को 3 बजे पढ़ते हो, और बायो मान के चलो आप रात को आप 7 बजे से पढ़ना शुरू करते हो। ते टाइम फिक्स हो, चाहे कुछ भी हो, इन टाइम पे हम पढ़ेंगे। अगर टाइम फिक्स होता है तो उससे ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। हमारा जो है एक चेन बनता है, और चेन की वजह से डेली रेगुलर एक ही टाइम पे पढ़ने से जो चेन बनता है, उसकी वजह से हम उसको बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, और हमारा कनेक्शन बनने की वजह से चीज़ें ज़्यादा जल्दी जल्दी तैयार होने लगती हैं, स्पीड बढ़ने लगता है बड़ी तेज़ी से। इट हैपन्स, ये चीज़ भी फील करने वाली है। आप बहुत नहीं, 10 डेज करिए एंड फील करिए, फिर इस मैजिक को, आपको जो बता रहा हूँ उस मैजिक को आप फील करोगे, एंड इफ इट स्टार्ट्स हैपनिंग, तो चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी। विश्वास तो बनेगा, जब विश्वास बनेगा तो चीज़ें बदलेंगी। प्रोक्रास्टिनेशन लेस इम्पॉर्टेंट टास्क, वही मैंने बात कही। मैंने बात ये कहा कि आप कहीं नहीं कि 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क को करते हो, उसके अलावा और सारे टास्क भी होते हैं, छोटे बड़े मझोले। वो सारे टास्क अगर छूट भी जाते हैं, डजेंट मैटर, आप उनको जाने दो। देर हो रहा है तो आप उस काम की वजह से आपका लॉस होगा, लेकिन आपका जो करियर है वो तो ये 3 सब्जेक्ट बनाने वाले हैं, ये 3 टॉपिक बनाने वाले हैं, उस पर आप फोकस्ड हो तो आपका करियर ज़रूर बनेगा, और सारे लॉस आप झेल सकते हो। लेकिन इम्पॉर्टेंट टास्क को ना करने का लॉस कभी नहीं झेले। उनको पहले कर लें, फिर कुछ करते रहो। दिन में क्या कर रहे हो डजेंट मैटर, वो 3 काम हो गए, उसके बाद क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो गया, सब अलग है। ये सबसे बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ से शुरुआत कर सकते हो आप। अगर आप कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो आप इतना करो बस, फिर समझ में भी आने लगेगा क्या करना है। ये पॉइंट है। टेक हेल्प फ्रॉम योर मेंटर और फ्रेंड्स। यहाँ सबसे बड़ी कमी रहती है सब में। हम पढ़ाई करते हैं, चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो अपने फ्रेंड और अपने टीचर से पूछने से घबराते हैं, बार बार पूछने से घबराते हैं। ऐसा फील होता है कि मेरे फ्रेंड को फील होने लगा कि हमें कुछ नहीं आता, या फ्रेंड कहीं ना कहीं बताने में नाटक करता है, तो भी आप घबराते हो। लेकिन मेरा ये मानना है, हेल्प लेने की आदत डालो, और जब आप बेहतर करोगे तो सब लोग आपको फॉलो करेंगे, टीचर भी आपका रिस्पेक्ट करेंगे और आपको वैल्यू देंगे क्लास में। लेकिन तब तक आपको टीचर से पूछने की आदत डालनी चाहिए, ठीक है। और टीचर से पूछते हो तो आपकी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम कम मेहनत में सॉल्व हो जाती हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि पूछने की वजह से उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, और दूसरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि उन समस्या को लेके बैठे रहते हैं और उन्हें लगता है ये प्रॉब्लम कभी नहीं सॉल्व हो सकती। तो जस्ट लर्न टू टेक हेल्प। अगर आप इस पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में बहुत अच्छा करना चाहते हो,
तो हेल्प लेने में यू हैव टू बी वेरी प्रॉम्प्ट, जस्ट लर्न इट। सो दिस इज़ गोना बी वेरी मैजिकल। तो मैं इन सारी चीज़ों को जो भी मैंने डिस्कस करा है, ये सब चीज़ों को अगर आप अपने प्रैक्टिस में लाते हो, दैट इज़ नॉट वेरी टफ, आई थिंक सो। अगर आप प्रैक्टिस में लाते हो तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं कि इन चीज़ों को पहले से ही 2 घंटा 3 घंटा समय देने की ज़रूरत है, नहीं। आप पहले 20 मिनट से शुरू करिए, 5 मिनट से शुरू करिए, लेकिन इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखते हो तो 7 to 8 डेज़ में आप इसके मैजिक को फील करोगे। और उसके बाद से इसे करना अगर आप जारी रखते हो तो धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेशन ख़त्म हो जाएगा और आपको रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। सो लेट अस गो एंड फील द मैजिक। स्टे विथ मी, कीप वॉचिंग माई चैनल, और हम नए नए वीडियोज़ के साथ आते रहेंगे। लेकिन अगला वीडियो और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें आपको मैं ये सिखाने वाला हूँ कि आपको डेली रूटीन कैसे फ्रेम करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम आने के बाद या कहीं न कहीं जब भी IIT की तैयारी या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने निकलते हैं तो वो अपना टाइम टेबल फिक्स करते हैं कि मेरे को ऐसे टाइम टेबल बनाने हैं। बहुत सारे वीडियोस भी आपके सामने हैं, बहुत सारे तरीके आप देख चुके होंगे, लेकिन आज अगले वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि आप अपने टाइम टेबल को कैसे फ्रेम करते हो। एंड जस्ट इट इज़ अगेन ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड। Just see it and try it. So let us meet in the next video. Keep watching and thank you for being here.